है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज रविवार है, कल शनिवार था। कल शिक्षकों के विषय में विश्व ने एक दिन उदारता के साथ दिया था। आज आप लोग हफ्ता में एक बार आते हैं रविवार के दिन। ये अच्छा है कि कम से कम आप समय निकाल करके अन्यत्र न जा करके इस ओर आते। एक छोटी सी कथा कहो या उपदेश के अपेक्षा से हम लोगों को वह दिशा बोध कैसे दे रही है। ये कथा जब पढ़ी लगा छोटी सी है, लेकिन जब जब भी उसके उद्देश्य की ओर दृष्टिपात होता है तो वह कथा आप लोगों के भीतरी व्यथा को हरने में पर्याप्त है। वैसी कथा, आपकी व्यथा की कथा कोई भी पूर्ण नहीं कह सकता और पूर्ण उसको समझने के लिए भी कैवल्य की आवश्यकता है। ओर है न छोर है उस व्यथा के बारे में, और केवली भगवान भी कहते जाएं तो भी उसकी छोर नहीं आए। इतनी सारी कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटी सी भी बात बहुत कुछ आपको कह सकती है। तो वह आपको ज्यों का त्यों आपके सामने रखता हो। दो मित्र कहिए या और कोई विशेष काम करने वाले व्यक्ति मिल करके जा रहे हैं और इतने वह लीन होते हुए बातचीत करते हुए गए, उस समय ज़्यादा निकल गया और वह थोड़े सा बड़ा जो पथ था वो छोटा होता गया और वह बदलता गया, क्योंकि यह चर्चा में चल रहे थे और वह सीधा ही जंगल में ले गया। तब तक प्यास भी लगी और भूख भी लगाई। बहुत जंगल तो है लेकिन खाने पीने की बात भी तो है। कहाँ क्या मिलेगा ढूंढे। दोनों, आप इधर जाओ मैं इधर जाता हूँ, जो मिले वो ले आए। तो
एक व्यक्ति को बहुत ही अच्छा दृश्य दिखा। जो इधर गया था उसने आवाज़ लगा दी, आ जाओ इसी ओर आ जाओ आप भी। तो वह व्यक्ति भी उसी ओर गया जहाँ से आवाज़ ध्वनि आ रही थी। अब देखो ये पेड़ है, बहुत सुंदर है और यह फल फूलों से लदा हुआ है। यह ऐसा कह रहा है कि मैं सार्थक हो जाऊंगा, तुम इसको खा लो। बहुत सुंदर फल लगे हैं और उनके वर्ण व्यवस्था को क्या कहें, आपकी आंखें देखते ही खाने की ओर अवश्य मन भागेगा। सुरभि भी उसकी गंध नासिका को फुसला रही है। अरे अब इधर उधर की क्या सूंघते हो, सूंघना हो तो इसी को सूंघ लो। और इन दोनों की बात को सुनते ही रसना भी कहती है, उसमें भी पानी आ ही गया है। अब साहित्यकार हो तो उसके मन में भी भाव उत्पन्न हो सकता है कि ये सारे सृष्टिकर्ता का संभव है, कार्य है और हमारे लिए तो है ही। ऐसा समझ करके वह व्यक्ति उसको बुलाता है। जो आया उसने और कुछ नहीं, जो अपने पास लौटा था वहाँ पर बहुत अच्छा पानी मिला था, जो ठंडा था उसको लेकर के आया था। तो अब देखो ये खा लो और ये पानी पी ले। तो वह लोटा लेकर के जो आया है वह कहता है यह पानी बहुत ठंडा है, पिएंगे, लेकिन क्या, पहले खा लें फिर बाद में। लेकिन क्या कहता है, नहीं मैं तो नहीं खा सकता। तो भूख नहीं लगी है? भूख तो लगी है, और भूख भी लगी है और प्यास भी लगी है, दोनों हैं। और ये ठंडा पानी मैं लाया हूँ, आप भी पी लो, मैं भी पी लेता हूँ, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। अरे भूख तो लगी है, ऐसे खाना चाहिए फिर बाद में पानी पी ले। मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकता? जब मैं छोटा था मुझे ये कहा गया था कि खाना तो खाओ, लेकिन जिसके बारे में कुछ सुना नहीं और देखा नहीं, कोई परिचय नहीं, जिसको आप लोग बोलते हैं अजान फल। सुन रहे हो आप लोग? हाँ, मैं धीरे धीरे आपके पास आ रहा हूँ, यहीं से पहले वाणी को भेज रहा हूँ। सुनिए। तो बोले कि क्यों नहीं खाते? मैं अजान फल नहीं खाता। अरे देख लो, ये अपना परिचय तो दे रहा है। ये फल कितने अच्छे हैं, ये मैं बुला रहे हैं, अतिथि सत्कार के लिए खड़ा है वो। अतिथि देवो भव। अब क्या कहें, भारतीय संस्कृति भी तो यही कह रही है। ये वृक्ष स्वयं कह रहा होगा, लेकिन जिसने मुझे कहा है उसने भी कुछ सोच करके कहा होगा। तो आप भी कह रहे हैं तो वो भी कह रहे हैं, अरे इसमें तो गंध भी कितनी अच्छी आ रही, देखो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन वह भी गंध आज तक सूंघी नहीं गई, और सूंघने में भी आ जाए और देखने में भी आ जाए, किंतु खाया नहीं, खाने के लिए मना किया था। अब हम कैसे खाएं?
अजान है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं। तुम कुछ भी कहते जाओ, विज्ञान इस बात को स्वीकारता नहीं। इसको तो कोई भी व्यक्ति, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन इतना हरा भरा बैठा हुआ है ये, किंतु मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? इसके ऊपर कोई भी भूल करके पक्षी भी आकर के नहीं बैठ रहा है। और तुम तो मानव पक्षी हो, पंख तो तुम्हारे पास नहीं, किंतु आज तो विज्ञान का युग है। आज तो जहां उड़ना चाहे तो उड़ सकते हो। किंतु मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ। वैज्ञानिक आप हैं, हमारे पास वह ज्ञान नहीं है, किंतु भीतरा ज्ञान तो मैं अपने आप को समझता हूँ कल्याणकारी है। वही बात मैं कहूँगा, आपको पसंद आए तो बहुत अच्छी बात है, ना पसंद है तो हमें थोड़ा सा लगेगा तो सही। देखो इनका भाग्य अभी नहीं आया, लेकिन भाग्य तो है, आप यहाँ तक आए हो। अब अजान फल आपके सामने है, हम बता रहे हैं, हमने जो सुनी थी या पढ़ी थी, और विश्वास की बात होना चाहिए। सब लोगों ने, घर वालों ने, अजान फल नहीं खाना चाहिए। वह व्यक्ति विज्ञान से प्रभावित था, ऐसे थोड़ी हम चक तोले, हम कम से कम कसना चाहिए, फिर बात बात मान लेना चाहिए। विज्ञान क्या कहता बताओ? यही कहता ना, बिल्कुल। इतिहास को यदि कसना है, कसने में आ गया तो कसो, कमर भी तो कसो, लेकिन वो कसने का अर्थ समझता नहीं। और उसने उसको खाने के लिए कम से कम चख तो ले, और चखा। आजकल के जो कौन साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, हाँ, आज के वैज्ञानिक लोग भी अजान को भी जानने के प्रयास में हैं। धन्य हो ऐसे विज्ञान को, केवल ज्ञान को समझने का तो प्रयास नहीं कर रहा। हमें समझ में नहीं आया तालियां क्यों बज गए। वैज्ञानिक युग में भी ताली क्यों बजाई जाती है? ये कौन सी संस्कृति है? जब शिकागो में विवेकानंद जी पहुंचे, उनके लिए समय देने नहीं देने का निर्धारण कर लिया गया, तो ये भारत से आया। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने निमंत्रण दिया तो वह एक नंबर आ गया, क्रम में आ गया। आते ही उन्होंने उनको कहा कि आप किसके ऊपर बोलना चाहते हो? मैं क्या कहूँ, आप जो मांग करो उसके लिए हम बोल लेंगे। ये क्या कह रहे हो? तो आप जो कह रहे हैं उसके लिए, उनके दिमाग में या आप शून्य के ऊपर बोलो। जी हाँ, बहुत अच्छा है, शून्य से तो प्रारंभ होता है ये युग। फिर बाद में सामने यदि शून्य लगाते लगाते चले जाए, उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। शून्य के पीछे यदि अंक है तो फिर उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं लगा सकते। बस इतना ही अंतर है। आज का विज्ञान सामने शून्य तो रखा जा रहा है, एक के बाद अर्थ कुछ नहीं निकल रहा है। और यदि आप पीछे भी शून्य लगाते चले जाएं और सामने भी यदि कुछ रखेंगे एक, तो भी वह बहुत माइनस 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 में होता चला जाएगा। हम बाद में कहेंगे इतना ही, क्योंकि यह विज्ञान का विषय है, मैं इतना तो नहीं जानता। उस समय उन्होंने पहले कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
बंधुओं अथवा भाइयों और बहनों, ये कहते ही पूरी की पूरी सभा कक्ष तालियों से गूंज उठी। क्यों? विदेशी लोग भी ताली बजाने के आदी क्यों हैं? आज तक ऐसे किसी ने भी नहीं कहा। बहुत सारे हमने प्रवचन भाषण प्राप्त किए, लेकिन यह भाई और बहन कहने की जो रीति है, संस्कृति है, ये भारत की है। और वहीं से प्रारंभ हुआ कि विदेश में कि यहाँ भारत है। ये सामान्य एक व्यक्ति गए तो उन्होंने ये बताया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि चखने के बाद वह विज्ञानी लोग मरण को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन उनको ये आशा है कि कम से कम एक बार देख ले इसका स्वाद कैसा है। एक अक्षर तक नहीं लिख पाए, एक अक्षर के माध्यम से भी हम किसी को ये विद्या दे दें, इसका नाम पागलपन है। हर वस्तु कोई परख नहीं हुआ करती है। आप परख नहीं सको तो कम से कम जो अनुभवी है और कुछ बातें कहता है उसको सुन लेना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। जिसके जीवन में केवल विज्ञान और परख है, वह व्यक्ति निश्चित रूप से दूसरे को भी पागल बना देगा और स्वयं भी पागल होकर के ही मरेगा। कहाँ तक आप दौड़ लगाओगे? भारत अभी भी विकासशीलों में है और कई देश विकसित हो चुके हैं और उसी ओर जाने का इसका भी इरादा है। गत राष्ट्रपति का काल जो नहीं कलाम साहब, उन्होंने सर्वप्रथम अपने वक्तव्य में दिया था। मुझे 2-3 बात थी, उसमें से सर्वप्रथम वो वक्तव्य था उनका। उन्होंने ये कहा था, भारत को अब स्वयं को विकासशील न मान करके विकसित मान लेना चाहिए। धीरे धीरे एक तालियां नहीं बजाओ, क्योंकि आप क्या समर्थन कराना चाह रहे हैं? राष्ट्रपति का यह शब्द है। युग ने सुना, शासन ने सुना, प्रशासन ने सुना, सबने सुना। क्यों? अपने जीवन के अनुभव की बात उन्होंने कही थी। क्योंकि हमें दूसरे की नकल करने के लिए इरादा नहीं करना चाहिए। हमारे नाप तोल के ही पहना होता है, भले अच्छे कपड़े की ओर दृष्टि जाना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ा कपड़ा पहन लूं तो यह भगवा जैसे लगेगा तुम लोगों को। हाँ, नाप तोल से आप पहनिए, नाप तोल से आप खाइए, नाप तोल से सब कुछ करिए, तभी आपका जीवन सुंदर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी, आईआईटी के लिए आरक्षण नहीं करो। सुन रहे हो? आईटी वाले हो क्या आईआईटी वाले हो आप? ये बताओ। मैं यही समझता था आईआईटी और आईआईटी में कोई अंतर नहीं है। बाद में रहस्य खुला, ये तो डिप्लोमा का कोर्स। तो ऐसे मैं कहना चाह रहा हूं कि उन्होंने ऐसे क्यों कहा। यह आईआईटी का एक प्रकार से अवमूल्यन करना है। किसी को समझ में आया? और आज क्या हो रहा है समझ लीजिए, और क्या होगा ये भी मैं बताना चाहता हूँ। पक्का है ये, आपके विद्यार्थी, आपके छात्र छात्राएं सारे बीटेक हो गए, एमटेक हो गए, विशेष रूप से कोर्स को पूर्ण कर लिया, सब कुछ कर लिया और पूर्ण प्रबंधन में भी निष्णात हो गए, सब कुछ हो गए, पीएचडी शोध प्रबंध भी लिख डाले, किंतु नौकरी नहीं मिलने के कारण
उनका आवेदन पत्र पढ़ने को मिलता, अखबार में निकलता है, लोग सुना देते हैं। उसमें बीटेक वाले भी हैं, एमटेक वाले भी हैं, एमबीए वाले भी हैं, पीएचडी वाले भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी हैं, ग्रेजुएशन वाले भी हैं, सब कुछ उपाधियों से लदे हुए हैं। हमें कम से कम 4-5 हज़ार तो वेतन मिल जाए तो भी उसके लिए लाइन लगाए हैं। इस लाइन को देख करके अखबार में ये आ जाता है कि वह क्यों दे रहा है। विस्मयकारी घटना है भारत। इस प्रकार 2-3 बार हमने पढ़े, आप ही लोगों के मुख से सुने। आपके बच्चे इतने, आपने पैसा खर्च करके इतने छोड़ कर आया और आज वह केवल 4-5 हज़ार के लिए मुमताज हुए हैं। अब ये सब कुछ सुन करके भी आप लोग रविवार के दिन हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। मैं अब क्या आपको सुनाऊं? यही चिकित्सा का हाल है। गरीब है वह लोन निकाल करके आपके पास आएगा और आप बिल देते हो, देते चले जाते हो। वेंटिलेशन पर वो फिर भी रखा गया, मृतक घोषित नहीं कर पा रहे हैं, अघोषित मृतक है। ये पक्का है कि इसकी मृत्यु होना है या हो भी गई होगी, लेकिन कम से कम ऑक्सीजन लगा रहे हैं। कहाँ चले गए वो सारे प्राण? क्या सब कुछ वैसा ही है? फिर भी गवर्नमेंट सरकार देख नहीं पा रही, क्योंकि आपकी ओर देखें क्या इसकी ओर देखें? फिर भी आप मांग कर रहे हो, वो चिकित्सालय खोल रहे हो, वे खोल रहे हो, ऐसे ऐसे यंत्रों के द्वारा उनके जांच पड़ताल होते चले जा रहे हैं, फिर भी उसका कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। उसका कारण खोजने का कोई भी प्रयास नहीं कर। उसने खा लिया और मृत्यु को प्राप्त कर लिया। मित्र ने कुछ समझा सका नहीं, क्योंकि जो विज्ञान को पढ़ता है वह व्यक्ति कस करके ही देखने में लगा हुआ है। उसे विश्वास उसके कोश में नहीं है और इसलिए उसके पास होश नहीं है। मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी आलोचना तो करना नहीं चाहता। कई बार कहने के ऊपर ऐसे कहना नहीं चाहिए। उस वैराग की बात तो वो पहले कस करके देखेंगे कि ये है ही नहीं, वैराग क्या है। ऐसा तो संभव है ही नहीं। यह विदेशी शिक्षा का परिणाम मैं मानता हूँ और बहुत लोगों ने इसका अनुभव कर लिया। इसलिए बंधु, अजान फल को तो कम से कम त्याग करो। ज्ञात हो, विश्वास हो तो भी कोई भी दूसरे के घर में पहुंच जाता है तो भैया मैं अजान फल होने के कारण खाता नहीं। वह कहता है हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम खा रहे हैं, फिर भी हमारे लिए पचे या न पचे क्या पता, इसलिए तो हमारा त्याग ही त्याग है। ऐसा होता है। ये विश्वास एक ऐसी चीज है, ज्ञान से बहुत कुछ ऊपर की बात वह कटा रही है। और विज्ञान के सामने मैं बात कहना चाह रहा हूं, ये बता दो मुझे, एक घर में एक व्यक्ति, एक भाई गया, पढ़ने के लिए गया, ताकि वह पढ़ करके मैं आऊं और सब लोगों के लिए इस ढंग से शिक्षा दे सकूं। पढ़ करके आया, बनारस गया था, मान लो बनारस पढ़ करके आया। पढ़ करके आया है तो बहन भी थी, उसके बाद उसको ज्ञात नहीं था कि वो बहन हुई अपने घर में है। अब ऐसी स्थिति में जो ही आया तो ही तू खाना करने के लिए आ जाओ, उठ जाओ। वो पाक शास्त्री बन करके आए थे। पाक शास्त्री समझते हो? पाकिस्तान के शास्त्री नहीं, रसोई के शास्त्री बन करके आया था, क्योंकि यह आवश्यक है। स्वास्थ्यवर्धक भोजन के निर्माण करना बड़ा आवश्यक है।
जब उसको भी कहा तुम भी कुछ बनाओ और ये भी कुछ बना दे, ये बना लिए, इन्होंने भी बना लिया और उन्होंने भी बना लिया। जब वही मात्रा, वही वस्तु, वही सब कुछ और ज्ञान के अपेक्षा से बनारस की शिक्षा शास्त्री, और वो बनाता है, किसी को पसंद नहीं आता। भैया कस करके पहले देख लो विज्ञान ठीक है क्या नहीं। और वह बना करके ले आई, उसको देखा, उसकी गंध, उसका आकार, उसका वर्ण और उसकी फुलाई, फुलाई समझते हो आप? चिपकाई नहीं, पुचकी हुई नहीं, पूरी पूरी है, फूली हुई पूरी है। अब मैं कहता जो ही खा लिया एक, तो वह स्वाद अलग है, अन्य उसके साथ जो खाना था वो भी खा लिया। वह स्वयं के बारे में सोचने लगा, तुमने कहाँ सीखी है? हमने तो घरों में शिक्षा ली है। तुम्हें पढ़ाने वाले कौन थे? पढ़ाने वाले नहीं, जो बनाते हैं, बनाते रहते हैं और उनके पास देख जा करके ये सब सीख लिया। तुमने तोल कैसे किया है? हमारे हाथ में ही आया है तोल। यूं करती हूँ, यूं करती हूँ, डाल देती हूँ, ठीक है बन जाता, अच्छा बन जाता। और ये तोल में भी, नाप में भी, सब में ये सब कुछ हो करके, और पोस्ट ग्रेजुएशन है और थीसिस के विचार लेकर के आए हैं उन घर में पैसे के लिए, और दूसरे विदेश जाने का भी सोच विचार है। बेटा अब देश में ही रहो, विदेश की बात छोड़ दो। बनारस से भी बिना रस आ गए तुम। हाँ, जो कुछ बचा रस है उसको बिगाड़ करके आओगे, आओगे क्या नहीं आओगे क्या पता, यही रहो। अब इसी से सीख लो। हाथ में तोल आ सकता है और आंखों में सोने को परखने की विद्या आ सकती है। बिना यंत्र के, बिना सोनोग्राफी, बिना सीटी स्कैन और बिना MRI, बिना IMR सब कुछ हो सकता। क्या हो सकता आप ही बताओ। केवल नाड़ी की परीक्षा 2 या 3 मिनट के बीच में MRI तैरता आवाज आता है, और MRI का जो परिणाम है गलत निकल रहा है, सीटी स्कैन सीटी बजा रही है, सोनोग्राफी को सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, और सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये देसी है और ये परदेसी है। तुम्हें जो चाहो चाल। परदेश में चले जाएंगे तो नरेश को भी परदेश के मायने संकलेश हो जाते हैं। ऐसा हमने सुना था राजस्थान में, याद आ गया आप लोगों के सामने रख दिया। क्या अर्थ होता है इसमें? ऐसे राजा महाराजा भी यदि मान लो परदेश चले जाते हैं तो उनको भी थकावट और संकलेश परिणाम हो जाता है।
और आप लेश मात्र भी सुख पाने के लिए यहाँ जाओ, मिलने वाला नहीं, क्योंकि विश्वास के बिना आपका विज्ञान चल रहा है। ज्ञान के बिना भी विश्वास काम आ सकता है, क्योंकि औरों ने हमारे हित के लिए कुछ कहा है। जब उसमें आपको समय लगेगा तो अनुभव होगा, तो उन्होंने बात कही थी, ऐतिह्य ईश्वर, ये इतिहास है। और आज भारत अपने भारतीय संस्कृति और इतिहास को छोड़ करके हिस्ट्री पढ़ने के लिए हिस्ट्रीरिया रोग से ग्रसित होकर के आ रहा है। इसकी बुद्धि बिल्कुल गड़बड़ में आ गई। इसलिए कल कुछ कहा था, उसको आप पढ़ने का कुछ परिश्रम कर लीजिए। एक ही किताब आपके लिए बहुत सुंदर है, लेकिन विश्वास के बिना उसमें आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप बताओ, क्योंकि मैं इन यंत्रों को परोक्ष मानता हूँ। ये गड़बड़ है ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन इन यंत्रों के माध्यम से जो कुछ भी मिलेगा तो परोक्ष मिलेगा, और नाड़ी परीक्षा में तो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष मिलेगा आपको। और आंख बंद करके भी आप जान सकते हैं कि 3 मिनट के भीतर आप निर्णय दे सकते हैं और काम हो सकता है। जो जो निर्णय करके इन यंत्रों के माध्यम से शल्य चिकित्सा आदि करने की हुए और वो सफल नहीं हुए, यहाँ पर आने के उपरांत उसमें भी सफलता मिली है, ऐसा परिणाम घोषित है। आप पूछताछ कर सकते हो। 20-20 लाख के पैकेज के साथ निर्णित होने के उपरांत भी यह उसके बिना ओपन सर्जन, तो बिना जब तक अभी है इसको नहीं करोगे, आपकी बात भविष्य बिल्कुल अंधकार में आपको करना होगा। और वह 4-5 बच्चों का पिता है, पत्नी है, काम करने वाला। थोड़े से वहीं पर उसको ज्ञात हो गया, वहीं पर सीखा। 1 महीने के भीतर जो उसके लिए विशेष यंत्रों के द्वारा देखने में आया था, वह कहाँ है देखने के लिए गए, वो मिला ही नहीं। उन्होंने कहा ये क्या किया आपने? तो हमने कुछ किया नहीं किया, तो उन्होंने किया, उनको जा करके पूछो कौन है वह। तो इस प्रकार वेद्यों के माध्यम से काम हुआ है। तो उनका वो गया कहाँ है, क्योंकि वह जा नहीं सकता, क्योंकि वह ब्लॉकिंग था, इसलिए वह कहीं न कहीं फंस गया होगा। कहीं भी नहीं, वो गल गया, बिखर गया। और क्या लिया आपने? दवाएं ली थी इस ढंग से, और उसके साथ साथ भस्त्री प्राणायाम और कपाल भाती, अनुलोम विलोम और आयुर्वेद संबंधी जो औषध है वह, जिसमें आज सरकार को समझ में आ गया, बताते गुड़वेल अथवा अमृता उसका नाम रखा है, यह राष्ट्रीय औषध के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके पास इतने गुण हैं, देश विदेश में अमेरिका भी इसके पेटेंट के लिए तैयार हो गया था। तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बनता है और हमारा पहले से कोष में है, इसकी पेटेंट कोई नहीं कर सकता। तो चुप रह गए, क्यों? व्यवसाय के अलावा कुछ नहीं। जो विदेश में जिन दवाओं के लिए बिल्कुल मना किया है, उनको यहाँ पर बेच रहे हैं और ले रहे हैं। आप लोग धन्य है, उनके लिए आप उपकार कर रहे हैं। वह एक्सपायर डेट वहाँ पर हुआ है, यहाँ तो एक्सपायर है ही नहीं, यहाँ तो अजर अमर है दवाइयाँ भी। अमेरिका से भी आ जाए तो भारत में आने के बाद वह अजर अमर बन जाते हैं और यहाँ के लोग मर जाते हैं। ये क्या हो रहा है भारत में? मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, मैं आलोचना को कभी भी स्वीकारता नहीं, लेकिन लोचन खोलने का मेरा कर्तव्य है।
और आपके आंखों में यदि खुल जाए, मैं सार्थक मानता हूँ। एक बार भारतीय इतिहास के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, औषधि शास्त्र के ऊपर आपका विश्वास जम जाए, फिर बाद में आप पिघल नहीं सकोगे किसी के सामने जा कर के। लेकिन आप क्या करें, अब दूसरे के सत्ता के प्रभाव के कारण वर्षों तक नौकर चाकर के समान बने रहे। लेकिन उसके साथ साथ हिस्ट्री यानी इतिहास लुप्त हो गया और भाषा लुप्त हो गई, सारी शिक्षा विधि बदल गई। अब आपके सामने कुछ रहा नहीं, लेकिन फिर भी भारत वही है। इसकी ओर लौट करके आने की आवश्यकता है। आपने जो कुछ शिक्षा ली है उसके ऊपर यदि शोध करना चाहें तो आप शोध कर सकते हैं। उन विद्यालय महाविद्यालयों को याद करके यहाँ पर क्या क्या होता था, अभी भी होने की पूरी तैयारी है, लेकिन आप उस ओर देखना नहीं चाहते। इसलिए आयुर्वेद आज भी जीवित है, एक कोने में है, और केरल इत्यादि में आज के उसी की मुख्य रूप से चिकित्सा होती है। इसको कोई भी नहीं सोचता। वहाँ पर जा कर के आप देखिए और वो उन वैद्यों को इधर ले आने का आप उपक्रम कर लीजिए, उन औषध शास्त्रों को भी देखने का उपक्रम कर लीजिए। वो पंचकर्म ऐसे कर्म हैं आपके अष्ट कर्म को दूर करने के लिए स्वास्थ्यप्रद करते हैं, और अहिंसा मय वह चिकित्सा है। और यह विदेशी जितनी भी चिकित्सा है हिंसा से घुली हुई है, और इसमें कोई संदेह नहीं। आपका कोई भी व्रत जाप ताप कोई भी बचने वाला नहीं है। ऐसी दिशा में आप फिर भी इस शिक्षा का उपयोग नहीं करना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हो। 70 वर्ष आपको हो गए हैं, आपको कोई परतंत्र करना नहीं चाहता, क्योंकि इसी को आपने स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन यह स्वतंत्रता की परख है ही नहीं। अभी आप बहुत रूपों में, पहलुओं में, बिंदुओं की अपेक्षा से परतंत्र हैं, और आप आपके पैर नीचे धंसते चले जा रहे हैं और कीचड़ दलदल में आप फंसते चले जाते हैं। एक पैर को उठाओ, दूसरा पैर पाताल की ओर चला जाता, शक्ति लगा करके दूसरे पैर उठाओ तो इधर का चला जाता। आपका कोई भी सहारा बचा नहीं। फिर भी आप देख लो, भगवान के नाम ले करके यदि कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोगों ने यह विषय को भी बहुत तीखा था, लेकिन समझता हूँ कि औषध कभी मीठी नहीं हुआ करती है, तीखी होना चाहिए। और आप तो तीखी खाने की भी तो आदत रखते ही हो। जब ज़्यादा मीठा खा ले तो हो थोड़ी पकौड़ा तो दे दो, पकौड़ा कचौरी दे ही दो तो वही खा लो ना। पेट भर खाया नहीं जाता, मीठे के बाद ही कचौड़ी का मूल्य समझ में आता। ऐसे समझ करके आप विज्ञान के मीठे बहुत खा चुके हो, अब तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये कचौड़ी का काम कर देगा। संभव है आपका पाचन शक्ति अवश्य सुधर जाए, और फिर बाद में कहेंगे हमें अब कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ में बात आ जाएगी। आज के इन होनहार बच्चों को तो कम से कम आप इस प्रकार की शिक्षा दे दो जिसके द्वारा उनके जीवन का निर्माण हो जाए। वह इस प्रकार 4-5 हज़ार के लिए मुहताज नहीं। आपके ही बच्चे हैं, वो ध्यान रखना। और आज वो किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आ रहा उनको कि कुछ श्रम करना सीखो, कुछ काम करना सीखो। अवश्य आपको इससे कुछ मिलेगा, दिशा बोध मिलेगा। किंतु श्रम के बिना कोई खाएगा तो वह खाया हुआ अन्न और पानी वह भी पच नहीं सकता, और यदि मान लो पेट में बच गया तो फिर उसको कोई बचा नहीं सकता। ऐसी हमारी धारणा है। आपका जीवन स्वर्णिम जीवन है, मनुष्य जीवन
सब जीवनों में एकमात्र है। उसको जो कुछ बचा है उसको सार्थक बनाने के लिए भारतीय संस्कृति के बारे में आपको विश्वास करना चाहिए। एक बार आपके लिए कहते कहते गांधी जी जैसे और भी प्रौढ़ विद्वान जो कि विज्ञान के साथ उनका जीवन संबंध भी था, तिलक भी थे, जो कि लोकमान्य हो गए हैं, फिर भी आपके यहाँ उनको कोई लोकमान्य नहीं मानता। आप इसका क्या अर्थ निकालते हैं मुझे बताओ। वह इंग्लिश में भी उन्होंने गीतांजलि लिखी, इंग्लिश में भी उन्होंने बहुत कुछ साहित्य का अर्जन किया ताकि उनके ऊपर प्रभाव पड़ जाए, लेकिन आप लोगों के ऊपर जब प्रभाव नहीं पड़ा तो उनके ऊपर क्या कहा था। उनकी एक मुझे लेख मिला था जो सत्याग्रह के समय पर उन्होंने लुधियाना या पंजाब में कौन सा है वो, अमृतसर में, लाहौर तक पहुँचे। वहाँ पर भी प्रवचन इत्यादि भाषण के लिए गए और इधर बड़ौदा में भी गए, अहमदाबाद के पास हो, वहाँ बेंगलुरु में भी गए। ऐसे ऐसे स्थानों में वे प्रवचन करते थे। उसको हम याद किया है, उसको पढ़ने से याद हुआ। छोटी सी वह निर्देशिका टाइप पुस्तिका थी, उसमें कहा उन्होंने कि यह अहिंसा धर्म के बारे में यदि सुनना समझना चाहते हो और राष्ट्र को यदि अच्छे ढंग से सुरक्षित रखना चाहते हो तो सभी हिंदुओं के लिए कहा था जैनियों को अपने साथ बनाए रखो। उस समय जिस समय स्वतंत्रता नहीं मिली थी और वह पुस्तिका हमारे हाथ में आई तो उसमें देखा संभव है उसके कुछ अंश हमने छपवा करके जैसे कल पढ़वाया था उसी प्रकार पंच कल्याण को में हमने पढ़वाया ताकि लोगों को ज्ञात हो जाए कि वह जैन लोग केवल बातें नहीं करते, बस बातों को करते तब जब वह अपनी क्रियाओं में ला करके रखते हैं। हमें अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु हमें प्रमाण की आवश्यकता जरूर है। ऐसे प्रमाण की रक्षा के लिए आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए। और पूर्वजों ने जो हमारे ऊपर उपकार किया है उस उपकार को यदि चुका नहीं सकते तो उसका पालन तो कम से कम करो। इसी में आप अवश्य सफलता का अनुभव करेंगे। अहिंसा परमो धर्म की शुद्धि स्वात्मोपलब्धि चूचों की सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममा